गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 22 अगस्त से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं बिना किसी। आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर 8 लाइन वाली हाई स्पीड कॉरिडोर सड़क का निर्माण करने की घोषणा की? ऑप्शन इसके उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो सही जवाब इसका होगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र में इसकी घोषणा हुई। ठीक। तो इसमें बात करते हैं, भारत सरकार ने देश के वर्तमान और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए 8 नए राष्ट्रीय उच्च गति परामर्श मंडलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। और केंद्र सरकार द्वारा कुल 8 लेन सड़क पाइपलाइनों में से एक परियोजना 8 लेन, 3 6 लेन और 4 4 लेन सड़कें होंगी। ठीक। और इसमें बात करें तो नासिक फाटा खेल एलिवेटेड रोड गैलरी 7,827 करोड़ रुपए की लागत से महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास 30 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण। बात करें दूसरा तो आगरा ग्वालियर परियोजना 4,613 करोड़ रुपए लागत से 88 किलोमीटर लंबी परियोजना। इस शुरुआत से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक के सुधार की उम्मीद है। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की? तो इसके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या बिहार। तो सही जवाब है इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक। और इसमें बात करें, एक नाथ शिंदे वहाँ के सीएम है के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन, इसका मतलब ये मराठी नाम है। ठीक, मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की। और इस योजना के तहत महाराष्ट्र की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मासिक 1,500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक। देखो, सबसे बढ़िया योजना महाराष्ट्र सरकार ला रही है। वहाँ पे शिक्षित बेरोजगार बच्चों के लिए भी ऐसी योजना लाया है। ठीक, लाडला भाई योजना जो लाया महाराष्ट्र में, वहाँ बच्चों को भी ऐसे पैसा मिलेगा महीने में। और आगे बात करें, राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण से शुरू की गई इस योजना में 31 31 अगस्त मिलने वाली आवेदकों में सभी पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये महीना देने का ऐलान किया है। और सरकार की तरफ से अभी तक 80 लाख लाडली बहनों के खातों में 2 महीनों की रकम भेजी जाती है। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस देश में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण हुआ है? ईरान, सऊदी अरब, कतर या अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अमेरिका में इस मूर्ति का अनावरण हुआ। ये तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक, 3 मूर्तियों में सबसे बड़ी मूर्ति है। तो अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन में हनुमान की 90 फुट की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण हुआ है। यह अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो शेष 10 मूर्ति में से एक है। ठीक। और इसे बनाने और स्थापित करने में चिन्ना जीआर स्वामी का योगदान था। अमेरिका में सबसे बड़ा राम मंदिर प्रथम बनाया गया, ये भी याद रखना। ठीक। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 20 अगस्त 2024 को कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। इसका राइट आंसर है दिल्ली में आयोजित हुई। ठीक। तो भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री श्री किहारा मिनोक ने 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान द्विपक्षीय बैठक की। ठीक। और इस बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा करने सहित सहयोग को और अधिक बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा किया है। और दूसरी भारत जापान 2+2 वार्ता सितंबर 2020 में जापान में आयोजित की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? अशोक कुमार सिंह, नवनीत कौर, विनीत कुमार या दिनेश त्रिपाठी। राइट आंसर होगा ए, अशोक कुमार सिंह बने इसके महानिदेशक। ठीक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के। अशोक कुमार सिंह क्या है तो केरल कैडर के 1999 में बैच है, यहाँ पे बैच के डायरिया अधिकारी हैं। ठीक।
और आगे इसमें इससे पहले ये केरल सरकार के जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव के पद पर उत्पाद ले रहे थे। उन्हें जिला और राज्य के अधिकृत व्यक्तियों के शासन और प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गए हैं? जर्मनी, ईरान, जापान, पोलैंड। तो पोलैंड गए हैं अभी। और अभी मुर्मू जी कहाँ गए? तो न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लिस्टे। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 22 अगस्त तक पोलैंड की यात्रा पर हैं। 45 साल में से पहले पीएम जो पोलैंड गए। प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। इन बैठकों का उद्देश्य क्या है? तो द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाना है। और पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी और निवेशक साझेदार है। राजधानी वार्ता है इसकी। राष्ट्रपति आंद्रे डूडा और पीएम डोनाल्ड टस्क है। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पीछे छोड़कर कौन सी फिल्म अभिनेत्री के इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए? विराट कोहली, सोनम कपूर, श्रद्धा कपूर या आलिया भट्ट? तो श्रद्धा कपूर के सबसे ज़्यादा फॉलोअर हो गए हैं। ये मतलब सबसे ज़्यादा तो फिलहाल बात करें तो उनके हैं, अरे विराट कोहली के 271 मिलियन। उसके बाद दूसरे पर है प्रियंका चोपड़ा 91.8 मिलियन और श्रद्धा कपूर के 91.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। ठीक है, मोदी को पिछाड़ दिया इन्होंने। अगला हमारा प्रश्न है, राशन की दुकानों को अब नया क्या नाम दिया जाएगा? जन पोषण केंद्र, पीएम पोषण, पीएम अन्न योजना, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना। तो इसको जन पोषण केंद्र नाम दिया गया। पीएम पोषण तो ये मिड डे मील का नाम बदल गया है। ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। तो खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार द्वारा पायलट परियोजना की शुरुआत होने वाली है। इसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में 60 उचित दर दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में बदला जाएगा। ठीक। अब यहाँ दूध भी मिलेगा। ठीक, इस योजना के अंतर्गत। और इस पायलट परियोजना का उद्देश्य लोगों के लिए पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता करवाना और एफपीएस डीलर्स को ज़्यादा लाभ देना है। अगला हमारा प्रश्न है, आईसीसी ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप को बांग्लादेश से हटाकर कहाँ आयोजित करने का प्रस्ताव किया? तो दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कतर। तो इसका राइट आंसर है ये होगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर यूएई में होगा। ठीक, एक मिनट, इसका ऑप्शन फिलहाल यूएई, दुबई में। ठीक, ये ऑप्शन होगा। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस आयोजन का आधिकारिक मेजबान बना रहेगा। टूर्नामेंट 3 से 20 अक्टूबर के बीच दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। हुआ क्या, वहाँ दंगा मच गया ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ दी शेख हसीना। इस वजह से वहाँ विवाद बहुत ज़्यादा बना हुआ आरक्षण के मैटर में, तो वहाँ पे अब कैंसिल हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य में एक साथ 108 लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड शामिल हुआ? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या बिहार? राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, गुजरात में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ 108 अलग अलग जगहों पर 4 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। सबसे ज़्यादा लोगों के एक साथ सूर्य नमस्कार करने से गुजरात का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर गुजरात की तारीफ की है। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट थे। और कल मेरा करंट अफेयर का क्लास उसका पुलिस के लिए होगा, जिनके परसों पेपर हैं उनके लिए, और जो भी परीक्षा देने जाएंगे उन सभी के लिए कल करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास होगी। देखना न भूलें। तब तक के लिए बाय। सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।